दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रपाल चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टेक्निक के बारे में जिसका नाम है 55x5। एक्चुअल में ये टेक्निक है क्या, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं बताना चाहूँगा मुझे इस टेक्निक से फ़ायदा कैसे हुआ। दोस्तों, इस चीज़ के बारे में मुझे पता था काफ़ी टाइम पहले, बट यूज़ नहीं किया था क्योंकि टाइम मिलता नहीं है। एक्चुअल में जॉब से घर, घर से जॉब, तो ध्यान दे नहीं पाते हैं। अगर हम कभी कुछ चीज़ को स्टार्ट भी करते हैं तो कंटिन्यू पंक्चुअलिटी इसमें नहीं रख पाते हम, और हमें वो कहीं ना कहीं वो छूट जाती है। तो तकरीबन 24 मार्च, होली से कुछ दिन पहले, मुझे एक आँख से दिखना अचानक बंद हो गया था, मेरी लेफ़्ट आई से। और मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, 3-4 जगह दिखाया। किसी ने बोला काला मोतिया है, किसी ने बताया सफ़ेद मोतिया है, किसी ने कुछ बताया, अलग अलग रीजंस बताए थे। फाइनली जब संतुष्टि नहीं मिली तो एम्स में दिखाया और वहाँ एडमिट हुआ मैं 3 अप्रैल को, और 20-22 दिन भर्ती रहा। लेकिन जब भर्ती हुआ उसके बाद जाँचें हुई हैं और इंजेक्शन लगे, दवाइयाँ मिली हैं। तो जिस दिन मैं भर्ती हुआ था, बताना चाहूँगा, उस दिन मुझे एक आँख से, लेफ़्ट आई से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और इंजेक्शन्स लगे, दवाइयाँ लेने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑप्टिक नोराइटिस की बीमारी है, यानी कि उसके अंदर मेरी ऑप्टिक नर्व है जिससे आदमी को दिखता है। जो नस आपकी आँख की और दिमाग के बीच में कनेक्ट करती है, उस नस के अंदर सूजन था। वो किस कारण था वो पता नहीं चला। अभी भी रिसर्च चल रही है बीमारी पे, कोई इसकी स्पेसिफिक दवाई नहीं है। अगर हमें खांसी, बुखार, जुकाम कुछ भी होता है तो आज दवाइयाँ हमारे पास में लेके ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसका हमारे पास में कोई दवाई नहीं है फ़िलहाल। तो इंजेक्शन लगे, स्टेरॉइड के दवाइयाँ मिली, उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि हाँ, मुझे आसपास की चीज़ें 1 मीटर तक मेरी फिंगर काउंटिंग थी, इसके अलावा कुछ वो नहीं था। हाथ के अंदर मोबाइल भी था। तो जिस दिन मैं भर्ती हुआ था उस दिन तो मुझे लेफ़्ट आई से मेरे हाथ में मोबाइल है या फिर मेरा ये हाथ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये कॉलर का कलर कैसा है ये भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फाइनली 19 दिन के बाद में जब मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ तो मुझे हाँ इतना दिखाई दे रहा था। मुझे 1 मीटर की मेरी फिंगर काउंटिंग थी, 1 2 3 ऐसे मैं देख पा रहा था। और आसपास के कलर, बेड का कलर, चादर का कलर, दीवार का कलर, लाइट हल्की फुल्की दिख रही थी। इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं था। और लास्ट डे जब डिस्चार्ज हुआ, डॉक्टर ने दोबारा चेक किया, बोला कि कोई इम्प्रूव नहीं है आपका, जितनी दवाइयाँ ली हैं आपको इसके अनुसार आपको पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए था। तो ये सोच के एक बार तो चिंता हुई, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में हमें पता था और उसको मैंने पहले भी यूज़ किया है, तो इतना टेंशन नहीं लिया। मैंने कहा हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो जवान उम्र है। चिंता हुई थी एक बार कि आज अभी छोटी सी उम्र है, 22 साल की एज है, और अगर अभी से कुछ ऐसा हो गया तो फिर आगे ज़िंदगी में हम क्या कर पाएंगे। फाइनली घर पे आया, डॉक्टर ने टाइम दिया था मुझे 2 वीक का कि आप आना और दोबारा चेकअप कराना, क्या प्रोग्रेस रहेगी इसकी, दिखाना है एक बार। तो 19 दिन के बाद आया घर पे, और कुछ काम था नहीं, दवाइयाँ बंद हो गई थी क्योंकि जो मेरे ऑप्टिक नर्व के अंदर सूजन था वो ख़त्म हो गया था। दवाइयाँ डॉक्टर ने बंद कर दी थी, लेने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने ये टेक्निक यूज़ किया, और टेक्निक यूज़ करने के बाद में मैं बताना चाहूँगा, आज मुझे अच्छे से दिख रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं अक्सर पढ़ सकता हूँ, बुक पढ़ सकता हूँ, मोबाइल के अंदर देख सकता हूँ, पूरी चीज़, हर चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दूर दूर तक। तो खुशी है इस चीज़ की, और आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको, हमने पहले सुना होगा बड़े बुज़ुर्ग से, अपने गुरुजनों से, किसी भी चीज़ को हम याद करते थे बचपन में, कोई थ्योरम हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, टेबल हो, ABCD हो, तो हमें बोला करते थे हमारे गुरुजन कि आप इसको लिखो और लिख के याद करो। और लिख के याद करने से क्या होता था कि वो हमें जल्दी याद होती थी, और आज हम भी उन चीज़ों को आज भूले नहीं हैं। जिन चीज़ों को हमने बार बार लिखा नहीं, ज़्यादा बार याद किया नहीं है, तो आज हमें याद नहीं है। तो लिखने से क्या होता है, क्योंकि देखो हम रीडिंग करते हैं, 1 बार 2 बार रीडिंग करते हैं, वो चीज़ हमारे माइंड तक रहती है सिर्फ, और वो कुछ समय बाद माइंड उसको भूल जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंचने के लिए है, हमारे गुरुजन हमसे क्या करवाते थे। ये एक्चुअल में ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, और अभी तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में। बार बार लिखने से, बार बार याद करने से, बार बार लिखने से और बार बार याद करने से वो चीज़ क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती थी, और उसके बाद में वो आज भी हमें याद है। ठीक उसी प्रकार से जब हमने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा था, तो वो साइकिल पहले दिन हम गिरे, सेकंड डे हम गिरे, थर्ड डे भी हम गिरे होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या है,
वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती हैं कि हमें हैंडल किस प्रकार पकड़ना है, पेडल कब मारना है, ब्रेक कब लगाना है, आगे कब देखना है, दाएं कब देखना है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के बाद में हम हाथ छोड़ के वो साइकिल चला लिया करते हैं, साथ में कोई चल रहा होता है उससे बातें करते हुए चलते हैं, लेकिन फर्स्ट डे हम गिरे थे। तो ठीक इसी प्रकार ये चीज़ हम इस टेक्निक को हम फॉलो करते हैं तो वो चीज़ क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है और हमें इस ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए बेनिफिट होता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, इस टेक्निक के अंदर कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, चाहे वो आपके सक्सेस के लिए हो, चाहे वो आपके जॉब के लिए हो, इनकम के लिए हो, जहाँ भी आपको पहुँचना हो, जिस लेवल तक आपको पहुँचना हो उस चीज़ के बारे में। तो एक आप उस स्पेसिफिक सेंटेंस बनाएं, कोई भी 1 लाइन का, 2 लाइन का, जो भी आपको अच्छा लगे, और वो याद रखें प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में ना हो, ना कि पास्ट में हो। प्रेजेंट के अंदर वो सेंटेंस हो और वो बनाने के बाद में आपको वो पर डे 55 टाइम लिखना है। याद रखना है कि 55 टाइम ये नहीं है कि आपने 5 कभी लिखा, 10 कभी लिखा, 15 कभी लिखा। हाँ, टाइम कोई भी हो सकता है, सुबह, शाम, आफ्टरनून, कभी भी, बट आपको एक टाइम में वो 55 टाइम लिखना है और 5 डे कंटिन्यू लिखना है। और उसके बाद में जब वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है तो आप देखोगे कि आपके साथ में वैसी वैसी घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं और आप धीरे धीरे वो चीज़ अचीव कर लेते हैं।